उत्तराखंड के अंदर विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम जो सियासी खिलाड़ी हैं वो जमीन पर उतरकर तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं और यहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरते नजर आएंगे और साथ में विरोधियों पर हमला करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही कांग्रेस भी इसको लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस भी राहुल गांधी के दौरे की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी का यह पहला दौरा होगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो हाल ही में इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। केदारनाथ में पहुंच करके जो पुराने तमाम जो कामकाज थे उनकी स्थिति का जायजा उन्होंने लिया था और साथ में कई सौगातें भी दी थी। लेकिन देश को कल एक और बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री मोदी के जरिए मिलेगी और इस दौरान तमाम जो उन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बोलते नजर आ सकते हैं जिनको लेकर लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। लेकिन साथ में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मैदान में हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के ऊपर लगातार सवाल खड़े किए जाएं, उनको ये बताया जाए कि किस तरीके से उत्तराखंड इस वक्त बेहाल हो चुका है। विधानसभा चुनावों को लेकर अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी नवीन मेरे साथ मौजूद हैं। नवीन, कल देश के प्रधानमंत्री मोदी का दौरा उत्तराखंड के लिए कितना महत्वपूर्ण? पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा बीजेपी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और 2022 के इलेक्शन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी जो है पीएम मोदी के सहारे 2022 के रण को जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। क्योंकि राज्य में इस समय एंटी इनकम्बेंसी है और उस एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने के लिए बीजेपी के पास हाल फिलहाल पीएम मोदी का ही सहारा है। तो पीएम मोदी के दौरे को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी सरकार इस जद्दोजहद में लगी हुई है कि पीएम मोदी के दौरे को सफल आयोजन किया जाए ताकि वहां से राज्य की जनता को सीधा संदेश दिया जा सके कि देखिए अभी भी पीएम मोदी के नाम की जो लहर है वो उत्तराखंड में है। इसके साथ ही विपक्ष को भी साधने की कोशिश यहां बीजेपी कर रही है और भीड़ जुटाने के लिए पूरा अमला जुटा हुआ है। मोहित, बिल्कुल एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है और ऐसे में अगर प्रदेशवासियों के लिहाज से देखें, क्या कोई सौगात देंगे? क्या कुछ वहां पर तमाम लोगों के लिए देते हुए नजर आएंगे सौगातें? कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी है। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी के आने के बाद जो यहाँ की सियासी हवाएं हैं वो बदलने वाली हैं। अब उन सियासी हवाओं को पीएम मोदी कितना बदल पाते हैं, क्या एंटी इनकम्बेंसी की जो हवा चल पड़ी है क्या उसको रोक पाएंगे, ये तमाम बातें कल साफ होंगी और सारी तस्वीर धीरे धीरे छटने लगेगी। दूसरी ओर कांग्रेस पीएम मोदी के दौरे को लेकर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी केदारनाथ भी आए थे लेकिन लोगों को निराश किया गया। बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं हुई, महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं हुई, पलायन के मुद्दे पर बात नहीं हुई, जंगली जानों का जो आतंक उत्तराखंड में है उस तमाम जो छोटे छोटे मुद्दे उत्तराखंड राज्य के हैं उन मुद्दों पर बीजेपी या पीएम मोदी बात क्यों नहीं करते, ये बार बार कांग्रेस मुद्दा उठाती है। और कर की रैली से पहले भी कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को जनता के बीच में रख रही है कि जो कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि जो मोदी आ रहे हैं वो लोगों को केवल भ्रमित कर रहे हैं और झूठे वादे कर रहे हैं। मोहित, एक बात ये भी देखनी होगी, जब 2017 के इलेक्शन से पहले पीएम मोदी उत्तराखंड आए थे तो डबल इंजन की सरकार उन्हें मांगी थी। जनता ने पूरा मैंडेट बीजेपी को दिया, लेकिन उसके बाद भी 3-3 मुख्यमंत्री राज्य में बदल जाना, पलायन का लगातार बढ़ते जाना, बेरोजगारी का कोई हल नहीं निकलना और तमाम जो प्रदर्शन उत्तराखंड में चल रहे हैं, चाहे युवा हैं, चाहे उपनकर्मी हैं, चाहे जो स्वास्थ्य संगठन से जुड़े लोग हैं वो हैं, उन तमाम चीजों को देखते हुए आने वाला जो चुनाव है उसको बीजेपी कैसे साधेगी, इसको लेकर पूरा जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। एक बात और हम समझने की कोशिश करें नवीन, क्यों बीजेपी लगातार अलग अलग तरह के दौरे कर रही है, केंद्रीय नेतृत्व लगातार मैदान पर नजर आता है। अमित शाह भी इससे पहले पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच चुके हैं। हालांकि उनके जो कार्यक्रम थे उनको वहां पर बीजेपी ये कहती कि चुनावी कार्यक्रम नहीं थे, लेकिन क्या कांग्रेस भी जमीन पर नजर आ रही है? क्या कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या उत्तराखंड को लेकर वहां पर किसी तरह की रैली या कोई सभा होती है आने वाले समय में नजर आने वाली है? मोहित, अगर बड़े नेताओं की बात की जाए तो इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पीएम मोदी का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले अमित शाह 2 दौरे कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से किसी भी बड़े नेता ने अभी देवभूमि का रुख नहीं किया है। खबरें ये निकल के आ रही है कि शायद 16 तारीख को राहुल गांधी माफ कीजिएगा, राहुल गांधी जो है वो देहरादून आएंगे और एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन इस दौर में हरीश रावत जो बीजेपी के नेता हैं, जो लोकल
सीनियर लीडरशिप है उससे आगे हरीश रावत दिखते हैं। हरीश रावत मैदान में उतरे हुए हैं, कई लंबे अरसे से वो जनता के बीच में हैं और चुनावी जनसभा को भी कई दौर पे संबोधित करते हैं और जनता से कनेक्टिविटी करने की हरीश रावत पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर बीजेपी नेताओं की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं हरीश रावत इस समय पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी इस समय जो है केंद्रीय नेतृत्व के सहारे इस संग्राम को, जो 22वां संग्राम होना है, उसको जीतने की जुगत कर रही है बीजेपी इस टाइम। अच्छा, अगर हम देश के प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि बड़ी जनसभा होने वाली है, इसको लेकर तैयारियां भी बड़े स्तर पर की जा रही हैं, बीजेपी के क्या दावा कर रही है कि कितने लोग वहां पर पहुंचेंगे, किस तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? मोहित, लाखों लोगों को जुटाने का बीजेपी दावा कर रही है, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना के केस लगातार हर रोज बढ़ रहे हैं, उस कोरोना के केसों को कैसे रोका जाए, कैसे पार किया जाए। कहीं ये जो रैली होने वाली है, कहीं ये विस्फोटक तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले जब बंगाल में इलेक्शन हुए थे तो उस समय भी कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा था और इलेक्शन के तुरंत बाद विस्फोटक स्थिति पूरे देश में बन गई। तो कहीं वो विस्फोटक स्थिति 2022 के इलेक्शन के बाद तो नहीं बन जाएगी। इन सारी चीजों को भी नेताओं को समझना होगा और उस प्रोटोकॉल का पालन नेताओं को भी करना होगा। जो चुनावी जनसभा आने वाले दौर में होने वाली है उत्तराखंड के लिहाज से, उन पे भी गौर नेताओं को भी देखना होगा और प्रशासन को भी, मोहित, इस तरफ कोई कड़े कदम उठाने होंगे। अच्छा, बीजेपी ये दावा कर रही है कि 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। क्या कोरोना को लेकर वहां पर प्रशासन अलर्ट है? क्या इसको लेकर विशेष तौर पर सावधानियां बरती जा रही हैं? क्योंकि 1 लाख लोग में जब एकजुट होंगे तो कुछ भी हो सकता है। मोहित, दावा तो प्रशासन लगातार यही कर रहा है। लगातार जहां पे परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की सभा होनी है, डीएम से लेकर सीएम भी और जो तमाम कैबिनेट मंत्री है वहां का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। दावे यही किए जा रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत पूरा कार्यक्रम होगा। लेकिन अगर इतिहास को देखें तो इतिहास में भी नेताओं ने कभी प्रोटोकॉल का चुनावी रैली में तो पालन नहीं हुआ है। इससे पहले भी जो रैलियां हुई हैं उसमें भी कहीं प्रोटोकॉल नहीं दिखा। अब देखते हैं कि कल कितना प्रोटोकॉल पालन करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो कोरोना के केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं। पिछले दिनों जब राष्ट्रपति का दौरा उत्तराखंड में हुआ था तो उसके बाद जब टेस्टिंग की गई पुलिसों की तो कई पुलिसकर्मी कोविड संक्रमित पाए गए। मोहित, तो इस रैली बीजेपी जनता को साथ देगी, विपक्ष को भी हमलावर होगी, लेकिन कोविड को भी देखते हुए बीजेपी को रोड मैप तैयार करना होगा। मोहित, एक अंत में एक बात, ताकि हमारे दर्शक इसको बेहतर तरीके से समझ पाए कि राहुल गांधी की भी रैली होने जा रही है, लेकिन अभी जगह सुनिश्चित नहीं की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली देहरादून में होगी। क्या लग रहा है कि जगह का क्या कोई राजनीतिक तौर पर इसे देखा जाना चाहिए? इसके पीछे भी क्या कोई रणनीति हो सकती है? मोहित, राजधानी से पीएम का संबोधन, यानी कि पूरे राज्य को वो संबोधित करेंगे राजधानी से, उसका इंपैक्ट अलग पड़ता है, क्योंकि राजधानी से जितने भी उनका जो संदेश होगा वो बेहतर तरीके से जाएगा। पिछले दिनों भले ही उन्हें केदारनाथ से अपनी यात्रा की गई, बीजेपी ने उसे गैर राजनीतिक यात्रा जरूर करार दिया गया, लेकिन कांग्रेस का यही कहना है कि मंदिर में जाके प्रधानमंत्री ने जो है राजनीति की बातें करी और मंदिर का जो वातावरण है उसको राजनीतिक करने की कोशिश पीएम मोदी ने की, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया। तो इन आरोपों से भी बीजेपी बच जाएगी और राजधानी से एक पूरा संदेश पूरे राज्य को दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन पूरे राज्य में, पूरे राज्य की जनता को एक साथ संदेश देना, यानी कि माहौल कितना बदलता है मोहित, ये आने वाला समय ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस वक्त जिस तरीके के हालात उत्तराखंड में नजर आ रहे हैं, तमाम जो सियासी माहिर हैं वो मैदान पर जुट चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कल जो ये रैली होने जा रही है, क्या कुछ प्रभाव डालती नजर आ सकती है और क्या कुछ सौगात यहाँ पर देते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, हम सभी जानते हैं कि इस समय उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और जो राजनीतिक हवाएं हैं वो तूफानों का रूप इस समय लेने लगी हैं और बीजेपी सरकार की तरफ से सौगात दर सौगात लगातार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को भी दी जा रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि कल जब उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैली करने जा रहे हैं तो दिल्ली देहरादून कॉरिडोर, जो कि 18,000 करोड़ की लागत से बनेगा, ये सौगात एक उत्तराखंड को मिलने जा रही है, जिससे दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे में जनता कर सकेगी। जी। अच्छा, इसके साथ ही बीजेपी किस तरह की तैयारी वहां पर करती नजर आ रही है और इसको लेकर बीजेपी में कितना उत्साह नजर आ रहा है इस रैली को लेकर? देखिए, अभी इस समय उत्तराखंड के जो है तमाम बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर पूरे सतर्क हो चुके हैं। लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं कि लाखों की संख्या में जनता को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि क्योंकि प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और एक बड़ी सौगात इस समय उत्तराखंड को प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं। और चुनावी तरीके से हम देखें तो ये रैली इस समय बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है। जी। लेकिन साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी डर चुकी है, यही वजह है कि लगातार बड़े जो नेता हैं वो दौरा कर रहे हैं। दौरे तो करते हैं लेकिन प्रदेशवासियों के लिए कोई सौगात नहीं देते हैं। पुरानी जो परियोजनाएं हैं सिर्फ उन्हीं का ढोल बजाते नजर आते हैं।
जी, लगातार हमने इस बात को देखा है कि विपक्ष हमेशा से बीजेपी की काट कर रहा है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी रैली करते हैं, कई बार जो जनता को है निराश करते हैं, परंतु इस सत्र में, चुनावी इस सत्र में हमने देखा है कि बीजेपी हर बार कोई नई सौगात इस समय जनता को दे रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी सौगात दर सौगात बीजेपी ने जनता को दी और उत्तराखंड में भी कल एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री उत्तराखंड की जनता को सौंपने जा रहे हैं। कांग्रेस क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है फिलहाल इसको लेकर, इस रैली को लेकर? क्या कांग्रेस में भी कोई रणनीति तैयार की गई है? क्या इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं? पूर्व सीएम लगातार हमला कर रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं? देखिए, इस समय जो विपक्ष है वो बीजेपी को हर एक तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। ये हम जानते हैं कि इस समय संसद में भी शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र में भी विपक्ष ने कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। जैसे कि महंगाई का मुद्दा हो गया और कृषि कानून वापस लिए सरकार ने, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई सदन में। बड़े ही कम समय में इस बिल को, जितनी आसानी से बीजेपी सरकार इस बिल को लाई थी, उतनी ही आसानी से वापस ले लिया बिना किसी विपक्ष की चर्चा हुए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरने की विपक्ष कोशिश कर रहा है और जिससे विपक्ष को लगता है कि आगामी यूपी विधानसभा और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, कृषि कानून का आप जिक्र कर रहे हैं, कृषि कानून रद्द करने के बाद में प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा होगा। किन इलाकों में इसका असर नजर आ सकता है? जिस तरीके से देखें कि मैदानी इलाकों पर खासतौर पर प्रभाव माना जाता है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि वहां बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता नजर आएगा? प्रधानमंत्री मोदी कृषि कानून को लेकर भी कुछ कहते नजर आ सकते हैं? देखिए, कृषि कानूनों को इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने वापस ले लिया है और हम ये भी जानते हैं कि किसानों ने अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ 1 साल आंदोलन रखा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और उत्तराखंड में किसानों से जुड़ा एक बहुत बड़ा वर्ग है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्रम्प कार्ड इन्होंने खेला है कि जो 3 कृषि कानूनों को वापस लिया। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जो है किसानों को अपने साथ जुटाते इस समय नजर आ रहे हैं इन कृषि कानूनों को वापस लेकर। इसके साथ एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि हमारे देश में जो ओमिक्रॉन नाम का नया कोरोना का वेरिएंट आया है, वहां पर सख्ती बढ़ा दी गई है। क्या उत्तराखंड में भी इसको लेकर किसी तरह की सख्ती की गई है? क्योंकि कल रैली में लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, तो क्या इसको लेकर कोई वहां पर सरकार के द्वारा कोई नोटिस या किसी तरह की जानकारी दी गई है? देखिए, मेरे हिसाब से ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट कोरोना का है, जो डेल्टा वेरिएंट से भी कहीं ज़्यादा गुना खतरनाक बताया जा रहा है। और चुनावी कल रैली है, प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में जनता के उमड़ने की उम्मीद है। और ये हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी देखा कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए, वहाँ भी चुनावी रैलियाँ हुई और चुनावी रैलियों के सभी प्रोटोकॉल तोड़ दिए गए, किसी भीड़ का कोई ध्यान नहीं रखा गया। और उसके बाद हमने देखा कि कोरोना का एक बड़ा बहुत भीषण रूप उसके बाद देखने को मिला। और देखने की बात यह होगी कि प्रधानमंत्री की जो कल रैली है उसको उत्तराखंड जो प्रशासन है किस तरीके से हैंडल कर पाता है, किस तरह से कोरोना की जो नई गाइडलाइंस है उनको फॉलो करके रैली करवा पाते हैं। अच्छा, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि कोरोना को लेकर वहां पर, क्योंकि हालात जो पूरे देश में क्या है, पूरी दुनिया में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या लोग स्थानीय लेवल पर भी इसको लेकर जागरूक हैं? रैली में लाखों लोग पहुंचेंगे, क्या लग रहा है कि उचित दूरी का पालन, मास्क लगा पाएंगे? जी, सरकार तो लगातार यही कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उमड़े और ये लोगों को कहीं अपने निजी स्तर पर भी देखना चाहिए कि इस समय ओमिक्रॉन बिल्कुल खतरे पर अपने सर पर मंडरा रहा है, कहीं उसका खतरा इस समय जनता के बीच में बना हुआ है। तो लोगों को निजी स्तर पर इस बात का ध्यान रखना होगा, अगर वो रैली में जाएं, शामिल हों, तो मास्क लगा कर जाएँ और खासा डिस्टेंस एक दूसरे से रखें, ताकि ऐसा कोई बाद में हमें मामला देखने को ना मिले। अच्छा, उत्तराखंड में क्या कांग्रेस इसको लेकर कुछ कहती नजर आ रही है कि रैली से कोरोना फैल सकता है? इस तरह की कोई बातें क्या उनके द्वारा कही जा रही हैं? क्योंकि लगातार राहुल गांधी तो निशाना साध रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की भी वहां पर जनसभा होनी है। देखिए, जैसा कि चुनावी दौर है, विपक्ष कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ रहा जिससे वो बीजेपी को घेरने का काम ना करे। और सिंपल सी बात है कि कल जब इतनी बड़ी प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है उत्तराखंड के चुनाव को लेकर, तो विपक्ष कोशिश करेगा कि कोरोना के मुद्दे को लेकर इस बार बीजेपी को घेरे कि कल चुनावी रैली है और किस प्रकार सरकार प्रोटोकॉलों का ध्यान रखती है, किस प्रकार भीड़ को संभालने में सरकार सफल हो पाती है। इस बार इस बात को लेकर विपक्ष जरूर सरकार को घेरने की कोशिश करे। अच्छा, अगर हम ये भी समझने की कोशिश करें कि कोरोना खुद एक चुनौती बनकर सामने उभरता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर से, बाकी क्या वहां पर जमीनी मुद्दे नजर आ रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष घेर रहा है? जी, ऐसे तमाम कई ज़मीनी मुद्दे हैं, जैसे कि उत्तराखंड में जो है देवस्थानम बोर्ड इस समय भंग कर दिया गया और विपक्ष के पास इस समय कोई भी मुद्दा नहीं है कि जिस मुद्दे पर वह सरकार से इस समय बहस कर सके। मेरे साथ मेरे सहयोगी राघव भी हैं, राघव से भी समझने की कोशिश करेंगे सियासी पंडित क्या कह रहे हैं। ये इस जो रैली होने जा रही, जो प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है, सियासी पंडित इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं?
देखिए, पहले उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है, उसके बाद में पहले तीर्थ पुरोहित जो पहले अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे थे, अभी वो खुश हैं क्योंकि उनकी जो मांगे पूरी हो गई है। मोदी कहीं ना कहीं मोदी जी उन लोगों को रिझाएंगे, क्योंकि हमने एक एक मांग रखते जा रहे हैं। किसानों ने मांग रखी, उन्होंने वापस ले ली। तीर्थ पुरोहितों ने मांग रखी, उनकी वापस ले ली। तो मोदी जी का और बीजेपी उत्तराखंड का यही है कि सभी लोगों की जो मांगे अभी चुनाव के टाइम पे हैं, सभी मांगे कि हम अभी जनता की जो सहूलियत के हिसाब से हम चीज़ करेंगे। लेकिन अब ये देखना है कि अभी तक उत्तराखंड राज्य जब से अलग हुआ है, अभी तक एक भी बार किसी की दोबारा सरकार नहीं बनी है। ये पहली बार होगा कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो दोबारा सत्ता में पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी 2 बार सरकार बना पाई है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। अच्छा, ये अभी बेरोजगारी को लेकर बहुत तरह की बातें कही जा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कहते हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर उन्होंने रोजगार देने का काम किया, लेकिन मौजूदा सरकार ऐसा नहीं कर पाई है। आंकड़ों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। रोजगार का मुद्दा तो उत्तराखंड का नहीं, बीजेपी यूपी का है। भारत के सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। तो उत्तराखंड में भी रोजगार का यदि होता तो वहाँ से लोग पलायन नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या पलायन की भी उत्तराखंड में, कि रोजगार नहीं मिल रहा है, इसी कारण वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार को थे, क्योंकि यदि रोजगार यदि वहाँ पर यदि मिल जाता युवाओं को, तो युवा दूसरे स्टेट में नहीं जाते। यकीनन मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन साथ में जिस तरह की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है, विधानसभा चुनावों से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड में नजर आने वाले हैं। और कुछ ही दिनों के बाद में कांग्रेस भी, जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, वहां पर ताल ठोकता हुआ नजर आने वाला है। खुद राहुल गांधी वहां पर एक रैली को संबोधित करते नजर आएंगे।